हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। हमारा कोई भी फेस्टिवल ऐसा नहीं होता है कि जिस पे गर्ल्स ख़ास तौर पे मेहंदी वगैरह का इस्तेमाल ना करें। और क्योंकि हमारा एक मेगा फेस्टिवल आने वाला है, मेगा इवेंट आने वाला है कि जिस पे ख़ास तौर पे गर्ल्स जो हैं वो मेहंदी का इस्तेमाल करती हैं और बड़े शौक़ से करती हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। बट यहाँ पे मैंने सोचा कि आप लोगों को इस बारे में भी कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स दे दूँ, क्योंकि पहले वक्त में तो ऐसा होता था कि नेचुरल मेहंदी को इस्तेमाल किया जाता था और जो नेचुरल सोर्सेज से हासिल होती थी और उसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती थी। बट रिसेंटली ये देखा गया है कि जो मेहंदी की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रही होती हैं तो वो फीमेल्स के अंदर जो भी मेहंदी इस्तेमाल कर रहा होता है, चाहे वो बालों में इस्तेमाल कर रहा हो, चाहे वो अपनी स्किन पे इस्तेमाल कर रहा हो, हाथों पे इस्तेमाल कर रहा हो, तो उनके अंदर रिएक्शंस देखे गए हैं, स्किन रिएक्शंस देखे गए हैं, बहुत सीवियर किस्म के रिएक्शंस देखे गए हैं। पहले टाइम पे जो मेहंदी इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि वो नेचुरली हासिल की जाती थी, उसके अंदर किसी भी किस्म के केमिकल्स वगैरह ऐड नहीं किए जाते थे, तो उससे स्किन रिएक्शंस भी नहीं होते थे। बट आजकल जो मेहंदी इस्तेमाल की जा रही है वो प्रिपेयर्ड फॉर्म में है और उसके अंदर एडिटिव्स और केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जो कि एट द एंड रिएक्शंस का बाइस बनते हैं। उनमें जो मेन केमिकल है उसको पीपीडी बोला जाता है, और पीपीडी जिसको पैराफिनाइलिन डायमाइन भी बोलते हैं, किसी भी किस्म से रिकमेंड नहीं किया जाता, ना ही ये अप्रूव्ड है स्किन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करने के लिए। बट इसकी क्वालिटी, मेन क्वालिटी ये है कि इसकी वजह से मेहंदी का जो कलर है, एक तो वो रेड या ब्राउन हो जाता है, और दूसरा ये कि वो लॉन्गर टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। और यही आजकल फीमेल्स की रिक्वायरमेंट है, और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बिजनेसमैन जो है वो इसके अंदर इस केमिकल को ऐड करते हैं। इसके अलावा टॉलुइन, टर्पीन्स और फॉर्मल्डिहाइड वगैरह भी ऐड किए जाते हैं, और ये तमाम ऐसे केमिकल्स हैं जो कि स्किन या एलर्जिक रिएक्शंस का बायस बनते हैं। इसके अलावा जब इन केमिकल्स वाली मेहंदी को बालों में लगाया जाता है तो ये बालों में रफनेस, ड्राइनेस और बालों को कमज़ोर करने का बायस भी बनते हैं। इसलिए जब भी आप मेहंदी को परचेज़ करें तो काइंडली उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक कर लें। अगर उनमें इस तरह के केमिकल्स मौजूद हैं तो प्लीज़ उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपकी स्किन के ऊपर सेंसिटाइजेशन या एट द एंड एलर्जिक रिएक्शंस का बायस बन सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अगर एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो क्या करना चाहिए। उसमें नंबर 1 ये है कि आपने सबसे पहले तो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं कि जब भी आप कोई मेहंदी परचेज़ करके आएँ तो काइंडली उसका एक पैच टेस्ट परफॉर्म कर लें। पैच टेस्ट आपने किस तरह करना होता है कि जो भी मेहंदी हो, जिस भी चीज़ के अंदर आपने ऐड करके उसको इस्तेमाल करना है, तो काइंडली उसको एक स्मॉल एरिया में अप्लाई करें। पहले 2 से 3 घंटे के लिए उसका वेट करें। अप्लाई करने के बाद अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी भी किस्म की रेडनेस, इचीनेस या इरिटेशन होती है तो काइंडली उसको इस्तेमाल ना करें। अगर फॉर एग्जांपल आपने इस्तेमाल कर ली है और आपको ये तमाम रिएक्शंस आए हैं तो उस मेहंदी को फ़ौरन रिमूव करें। रिमूव करने के बाद अगर तो आपने क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करनी है तो क्रीम्स में आप कैलामाइन या हाइड्रोकोर्टिसोन वगैरह की क्रीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ना सिर्फ इचीनेस को बल्कि आप अगर कोई इन्फ्लामेटरी रिएक्शन वहाँ पे हो रहा होता है तो उसको भी ख़त्म कर सकती हैं। इसके अलावा आप अगर ऑरल मेडिसिन की बात करें तो ऑरल मेडिसिन में एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन्स वगैरह जिसमें सेट्रिजीन और लोराटाडीन वगैरह शामिल है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट काइंडली किसी भी किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले आप अपने हेल्थ प्रोफेशनल से रब्ता करें। अगर कोई सीवियर रिएक्शन है जिसमें एनाफाइलेक्टिक शॉक वगैरह या फिर आपको सांस में दुश्वारी आ रही है या कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरह का अगर आपको कोई भी सीवियर रिएक्शन है तो काइंडली आप मेडिकल हेल्प सीख करें। सो दिस वाज इट फॉर टुडे गाइस। इफ यू थिंक इट वाज हेल्पफुल तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे।